धीरे धीरे चलना देश सांसद है 1000 से बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब तथागत बुद्ध की बुद्ध की करुणा हो तथागत बुद्ध की दया हो करुणा हो तथागत बुद्ध की दया हो करुणा हो। अरे आगे आना भारत वर्ष जिंदाबाद भारत वर्ष जिंदाबाद भारत वर्ष जिंदाबाद भारत वर्ष जिंदाबाद बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे। साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज नवाबपुरा गांव मंडी धनौरा जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश के अंदर 68वां परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का इस अवसर पर यहाँ पर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया और यहाँ पर बच्चों की शिक्षा को लेकर के पाठशाला का कार्यक्रम शुरू करने की बात शुरू हुई। यहाँ पर संविधान को लेकर के विशेष चर्चा तमाम यहाँ पर उपस्थित साथियों ने, युवाओं ने और सम्मानित जो यहाँ पर हमारे सीनियर लोग थे, पूज्य भंते जी ने धम्म के आधार पर अपने व्यवहार को, अपने जीवन को संचालित करने का संदेश दिया और बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब के मिशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया और ये बताया कि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के अंदर लाखों की भीड़ में ये संदेश दिया था कि भाई मेरे समाज के लोगों, इस मिशन को, मैं इस आंदोलन को, इस मुहिम को बहुत मुश्किलों से, बहुत संघर्षों के बाद यहाँ तक लेकर के आया हूँ और अगर आप लोग, मेरे समाज के लोगों, इस आंदोलन को, इस मिशन मूवमेंट को अगर आगे ना ले जा सको तो इसे पीछे भी मत जाने देना, इसे यहीं पर छोड़ देना। लेकिन साथियों, मुझे एहसास हुआ है और बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से मैं ये बातें करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपसे कि मिशन बजाय यहीं खड़ा रहने के या आगे बढ़ने के, बल्कि लोग आज मिशन को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। मैंने देखा कि तमाम जो कांशीराम साहब के मिशनरी तैयार हुए थे, बाबा साहब के बाद के लोग तैयार हुए थे, वो विरोधी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लग गए। किस लिए? सिर्फ स्वार्थ के कारण। जिनको कांशीराम ने क्या कहा है? चमचा। एक किताब लिखी कांशीराम साहब ने, चमचा युग। तो आज पूरे देश के अंदर चमचा युग स्थापित है। पूरे देश के अंदर कोई एमपी बनने के लिए, तो कोई एमएलए बनने के लिए, कोई प्रधान बनने के लिए, कोई जिला पंचायत मेंबर बनने के लिए, कोई तमाम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए पूरे देश में चमचागिरी हावी है। इसलिए साथियों, इस चमचागिरी को छोड़ करके, चमचा युग को छोड़ करके बाबा साहब के मिशन पर आइए और बाबा साहब के मिशन से ही आपको जड़ें मजबूत करने का मौका मिलेगा। जो रूट्स, जिसको जड़ें बोलते हैं, और रूट्स मजबूत होंगी तो सबको फ्रूट मिलेगा, ये मेरा वायदा है। इसलिए साथियों, हमें रूट्स मजबूत करनी है, तब जाकर के फ्रूट मिलेंगे खाने को, अन्यथा सब लोग बर्बाद हैं, सब लोग परेशान रहेंगे। इसलिए साथियों, मिशन को मजबूत कीजिए, मिशन को, आंदोलन को युवाओं तक ले जाना होगा, बहनों तक ले जाना होगा, तब जाकर के इस मिशन को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा और तब जाकर के हमें इस देश की शासन व्यवस्था, इस देश के जल जंगल और जमीनें, इस देश की एक एक ईंट में, एक एक कण कण में हमारा हिस्सा मिलेगा। साथियों, मान लो, और नहीं तो आपको आंदोलन करते करते बहुत लंबा समय हो गया है। अभी आंदोलन की और आवश्यकता है। आंदोलन के दिन निकलिए बाहर सड़कों पर, और जब तक सड़कों पर निकल करके अपने हक अधिकारों के लिए, हर ईंट में हिस्सेदारी के लिए बात नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोहिया ने कहा था कि जब जब इस देश की सड़कें सूनी होंगी, दिल्ली की पार्लियामेंट बांझ हो जाएगी। साथियों, वो समय नहीं आने देना। इसलिए अपनी बात को लेकर के, अपने दर्द, अपने हक अधिकार को लेकर के सड़कों पर निकलना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, ताकि दिल्ली की पार्लियामेंट बांझ ना हो जाए। तो साथियों, इस बात को लेकर के बाबा साहब ने खुद ही कहा है कि साथियों, अगर आपको हक अधिकार चाहिए तो जागिए, जागते रहिए, और जागोगे तो कुछ मिलेगा, सो जाओगे तो फिर गुलामी की तरफ चले जाओगे। गुलामी से बचना होगा। गुलामी कैसे हटी, इस बात पर ध्यान नहीं देना।
गुलामी कैसे आई है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं सभी का धन्यवाद अदा करते हुए आप सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जिंदाबाद 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 आवाज मार्शल जिंदाबाद जिंदाबाद मार्शल जिंदाबाद जिंदाबाद युवा एकता शिक्षा समिति जिंदाबाद युवा एकता शिक्षा समिति जिंदाबाद जिंदाबाद गुरु वाहिनी जिंदाबाद